साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि किस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, ये सब जानते हुए भी फिर क्यों मनुष्य इस पाप कर्म में लगता है। उन्होंने अपनी एक शंका जाहिर की कि जब हमको ये सब ज्ञान है, सब हमको मालूम है, फिर भी मनुष्य क्यों जबरदस्ती पाप कर्म में लगता है। और इसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसका जवाब दिया। देखिए क्या कहा उन्होंने। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये निमीह वैरिणम। कि रजोगुण से उत्पन्न हुए इस काम को ही तो वैरी जान, क्योंकि यह काम ही क्रोध है और ये बहुत खाने वाला है, बहुत खाने वाला। महाशन है, ज़्यादा खाने वाला, अर्थात यह कभी भी इसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, ये कभी भी न खाने वाला है और ये बड़ा पापी है। इसको ही इस विषय में तू बैरी समझ। और अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 38 में कहते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण श्री कृष्ण जी ने इसमें दिया है। कहते हैं, धूमेनाव्रियते वह्नि अर्थार्दर्शो मलेन च येथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमवावृतम्। अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है। अगर हमारे सामने शीशा रखा हुआ हो और उसके ऊपर धूल जमी हुई हो तो कुछ भी हमको दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार अगर धुआं चारों तरफ है अग्नि के तो हमको अग्नि दिखाई नहीं देगी। और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी तरह, ठीक उसी प्रकार इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। जो ज्ञान सब व्यक्ति को होता है वो ज्ञान इस प्रकार ढका रहता है इस काम के द्वारा, जैसे कि धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण, धूमेनाव्रियते वह्नि अर्थार्दर्शो मलेन च येथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार उल्बेन जेर से गर्भ आवृत है, ढका रहता है, वैसे ही इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अर्जुन के प्रश्न का जवाब यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने दिया। और देखिए अगले श्लोक में फिर क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 39 में, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। और मनुष्य का ज्ञान किस चीज से ढका हुआ है कि इस अनलेन अग्नि के समान दुष्पूरेण न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। और इससे अगले श्लोक में बताते हैं कि काम के वास स्थान कहाँ कहाँ हैं, किस प्रकार से हैं। श्लोक संख्या 40 में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। और क्या कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। किस चीज के वास स्थान कहे जाते हैं? काम के। जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम है, जिसके संबंध में यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने इन सभी श्लोकों में बताया है, वो जो काम है वो कहाँ कहाँ पर रहता है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये इन सब जगह पर रहता है। और यह काम क्या करता है? इन मन, बुद्धि और इंद्रिय के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। एतै ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति। अर्थात यह जो काम रूपी अज्ञान है, यह कहाँ कहाँ पर रहता है? और ये मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इस ज्ञान को आच्छादित करके, ये जो हमको अंदरूनी ज्ञान है,
इस ज्ञान को आच्छादित करके हमारी जीवात्मा को मोहित करता है, अर्थात हमारी जीवात्मा को अज्ञान में डालता है। इस कारण सभी मनुष्य न चाहते हुए भी भलात ही पाप कर्म में लगते हैं। ऐसा आज श्री कृष्ण जी ने इन श्लोकों में बताया। और अब 1-2 दिन में ये 3रा अध्याय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कल ये वीडियो जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।